बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिल्कुल घर के मसालों से इतना टेस्ट और इतना मज़े का ये चिकन पुलाव तैयार होगा कि इंशाल्लाह जब इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो हर चावल खिला खिला भी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर आएगा। कोई मान ही नहीं पाएगा कि इसको आपने बगैर देख के तैयार किया है। बिल्कुल देर जैसा फ्लेवर है लेकिन घर के मसालों से तैयार किया है। ये हमने चिकन पुलाव कैसे तैयार किया, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और इसके अंदर कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने साबुत काली मिर्च ले ली है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 2 हमने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे जायफल का और छोटा सा ही टुकड़ा ले लेंगे जावित्री का, 4 से 5 अदद लौंग ले लेंगे, एक बादियान का फूल है, एक बड़ी इलायची है, 2 अदद हमने तेज़पात ले लिए हैं और 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची लेकर इन सारे ही मसालों को हमने फ्राई कर लेना है गर्म ऑयल के अंदर। और ये मसाले फ्राई हो चुके हैं, चंद सेकंड के लिए इनको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 अदद बिल्कुल स्मॉल साइज़ की प्याज है जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसके अंदर ऐड करके इसको भी गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। और अगर आपके पास लार्ज साइज़ में प्याज है तो आप 1 ले लीजिएगा, मेरे पास स्मॉल साइज़ में थे तो मैंने 2 ले लिए हैं। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन ले लिया है। अच्छे तरीके से धोने के बाद इसका पानी खुश्क करेंगे क्योंकि इसके पानी को हमें ड्राई करना है, फ्राई करना है, तो इस वजह से इसका पानी पहले से ड्राई होगा ना तो ये चिकन जल्दी से फ्राई हो जाएगा। चिकन फ्राई करने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी इस चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसकी मखसूस सी स्मेल ख़त्म हो जाए और पुलाव के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए। तो जैसे ही चिकन फ्राई होगा इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। चंद एक टमाटर के स्लाइसेस हमने बचा लिए हैं जिसको हम दम के वक्त यूज़ कर लेंगे जिससे कि अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे नमक और कुछ और मसाले शामिल करेंगे जैसा कि यहाँ पे मेरे पास है सूरज मिर्च पाउडर जिसे हमने हाफ़ टी स्पून ले लिया है और इसके बाद हमने 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी शामिल कर देनी है। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश धनिया पाउडर जो कि ड्राई रोस्टेड है और हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे सौंफ का पाउडर जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इस पुलाव को। और 1 टीस्पून हमने सौंफ का पाउडर भी शामिल कर दिया है। इन मसालों को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्लेम को लो ही रखिएगा वरना मसाले जल जाएंगे। उसके बाद तकरीबन हाफ़ कप के करीब शामिल कर देंगे पानी और पानी के साथ इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको कवर करके अच्छे से कुक कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे, जिससे क्या होगा कि प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और ये मैश भी हो जाएंगे। तो तकरीबन यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। पानी जो हमने इसके अंदर शामिल किया था वो खुश्क हो चुका है और जो प्याज और टमाटर हैं ये भी अच्छे से मैश होते जा रहे हैं और इनको हल्का सा भून लेते हैं हम चिकन को आपने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है स्टेज पे आके क्योंकि इसकी जैसे जैसे बुनाई होगी ना ये चिकन बहुत गलता जाएगा। और यहाँ पे हमने 1 कप के करीब शामिल कर दिया है दही शामिल करने के बाद भी इस चिकन की भुनाई करेंगे ताकि चिकन अच्छे से भुन जाए और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए। जैसे ही दही जज़्ब होगा इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने 4 ग्लास के करीब पानी शामिल किया है क्योंकि मैंने 2 ग्लास सुपर बासमती चावल ले लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से धोकर तो तकरीबन आधा घंटा के लिए रखा हुआ है एक साइड पे। तो जैसे ही पानी को बॉयल आएगा ना इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं चावल। यहाँ पे 2 ग्लास चावल हैं जिसको धोने के बाद तकरीबन 30 मिनट के लिए हमने रख दिया था भिगोकर। अब हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है और ये चावल शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर। चावल शिफ्ट करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद यहाँ पे शामिल कर देंगे नमक क्योंकि हमने शुरू में नमक कम ऐड किया था, बस गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से नमक शामिल किया था। अब हमने चूँकि चावल शामिल किए तो उस लिहाज से 2 चम्मच के करीब इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से। और उसके बाद थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़े से पुदीना के पत्ते और हरी मिर्ची शामिल करेंगे। 2 से 3 अदर टमाटर के स्लाइसेस जो हमने बचा के रखे थे वो भी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि इसके अंदर नमक है तो ये चावलों के अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाए। और उसके बाद हमने इसको कुक करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और इसको कवर भी कर देंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे बस तकरीबन 6 मिनट गुजर चुके हैं, पानी इसका ड्राई हो चुका है। हल्का सा पानी इसके अंदर ही रहने दीजिएगा क्योंकि आगे चल के हमने इसको दम पे भी रखना है। तो जैसे ही हल्का सा पानी इसके अंदर होगा ना तो इसी स्टीम पे इसको दम भी आएगा और चावल बहुत अच्छे से खिले खिले से तैयार होंगे। तो बस 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। दम पे रखने के बाद तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। उसके बाद हमने इसका दम उतार दिया है यानी कि इसका दम खोल दिया है और आप देख सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले से बने।
एक ट्रिक आपने याद रखनी है कि जैसे ही चावलों को दम आए तो आप चूल्हा बंद कर दें और 15 से 20 मिनट के बाद इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ना तो ये चावल इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बिल्कुल खिले खिले से तैयार होंगे। तो ये लीजिए बस बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा चिकन पुलाव तैयार हो चुका है घर के मसालों के साथ। इतना खुशबूदार, इतना लजीज चिकन पुलाव आप भी तैयार कर पाएंगे अगर आप इन सारी ट्रिक्स एंड टिप को फॉलो करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सारी रेसिपी को इसी तरीके से और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो व्यूअर्स इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए लंच के लिए चिकन पुलाव तैयार कीजिए या डिनर के लिए बनाइए, मेहमानों के आ जाने भी बनाइए या पार्टी या फंक्शन भी अरेंज कीजिए। इंशाल्लाह सबको ये बेहद पसंद आएगा और रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। इसकी बोटी देखिए कितनी नरम और अंदर तक जूसी तैयार हुई है, हर दाना खिला खिला सा बना है। इसको रायते के साथ सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही व्यूअर्स ज़्यादा चाहती हूँ फिर आती रहूँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।